जय हिंद साथियों। आज दिसंबर की 22 तारीख है और 22 दिसंबर के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों के साथ मैं रविंद्र सिन्हा गुरुकुल गुमला के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय गणित दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? जी हाँ, राष्ट्रीय गणित दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों, इसका सही उत्तर है 22 दिसंबर। याद रखेंगे 22 दिसंबर। आपको बता दें कि राष्ट्रीय गणित दिवस मनाने की शुरुआत वर्ष 2011 से महान भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में की गई थी। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। आज का दूसरा प्रश्न है, भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? जी हाँ, भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? दोस्तों, इसका सही उत्तर है इंदौर, मध्य प्रदेश। जी हाँ, इंदौर। तो आपको बता दें, इंदौर के महू में देश का पहला इन्फेंट्री संग्रहालय आम जनता के लिए खोला गया है। साथियों, यह संग्रहालय देश का पहला और दुनिया का दूसरा संग्रहालय है। इसके पहले अमेरिका में ऐसा संग्रहालय बनाया गया था। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के तीसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। आज का तीसरा प्रश्न है, किसने पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव की मेजबानी की है? जी हाँ, किसने पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव की मेजबानी की है? साथियों, इसका सही उत्तर होगा जम्मू कश्मीर। तो चलिए बढ़ते हैं आज के चौथे प्रश्न की ओर। आज का चौथा प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने की घोषणा की है? जी हाँ, किस राज्य की सरकार ने अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने की घोषणा की है? साथियों, इसका सही उत्तर है असम। याद रखेंगे असम। चलिए साथियों, बढ़ते हैं आज के पांचवें प्रश्न की ओर। आज का पांचवा प्रश्न है, किसे राज्यसभा में उपाध्यक्ष के पैनल के लिए नामित किया गया है? जी हाँ, किसे राज्यसभा में उपाध्यक्ष के पैनल के लिए नामित किया गया है? साथियों, इसका सही उत्तर होगा पीटी उषा। याद रखेंगे पीटी उषा। आपको बता दें कि राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने दिग्गज पूर्व एथलीट और सांसद पीटी उषा को उच्च सदन में उपाध्यक्षों के पैनल में नामित किया है। साथियों, यह पहली बार है जब किसी मनोनीत सदस्य को वाइस चेयरमैन पैनल में नियुक्त किया गया है। चलिए बढ़ते हैं आज के छठे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। साथियों, आज का छठा प्रश्न है, हाल ही में NAAC से A ग्रेड पाने वाला एकमात्र भारतीय विश्वविद्यालय कौन सा बना है? प्रश्न मैं रिपीट कर रहा हूं, हाल ही में NAAC से A ग्रेड पाने वाला एकमात्र भारतीय विश्वविद्यालय कौन सा बना है? दोस्तों, इसका सही उत्तर है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। याद रखेंगे गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। चलिए चलते हैं आज के सातवें प्रश्न की ओर। साथियों, आज का सातवां प्रश्न है, कौन सा देश 13वीं विश्व व्यापार संगठन मंत्री परिषद बैठक 2024 की मेजबानी करेगा? जी हाँ, कौन सा देश 13वीं विश्व व्यापार संगठन मंत्री परिषद बैठक 2024 की मेजबानी करेगा? दोस्तों, इसका सही उत्तर है UAE अर्थात संयुक्त अरब अमीरात। आपको बता दें, संयुक्त अरब अमीरात फरवरी 2024 में 13वीं विश्व व्यापार संगठन अर्थात WTO की मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी करेगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के आठवें प्रश्न की ओर। आज का आठवां प्रश्न है, किसके द्वारा नई किताब फिट एट एनी एज लॉन्च की गई है? जी हाँ, किसके द्वारा नई किताब फिट एट एनी एज लॉन्च की गई है? साथियों, इसका सही उत्तर है PV अय्यर। याद रखेंगे PV अय्यर। आपको बता दें, सेवानिवृत्त एयर मार्शल PV अय्यर ने इंडिया इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में अपनी पुस्तक फिट एट एनी एज लॉन्च की है। साथियों, उन्होंने फिटनेस के अपने सफ़र को किताब में लिखा और अपने जीवन के किस्सों को साझा करते हुए बताया कि कैसे वह रोजाना वर्कआउट करने के लिए प्रेरित हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के नवे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। साथियों, आज का नवा प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपने पहले जासूसी उपग्रह के विकास के लिए परीक्षण उपग्रह लॉन्च किया है? जी हाँ, हाल ही में किस देश ने अपने पहले जासूसी उपग्रह के विकास के लिए परीक्षण उपग्रह लॉन्च किया है? दोस्तों, इसका सही उत्तर है उत्तर कोरिया। ठीक है, तो आपको जरूर इसका आंसर याद रखना है, उत्तर कोरिया। तो आपको बता दें साथियों, उत्तर कोरिया ने पहले जासूसी उपग्रह के अंतिम चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह उपग्रह 2023 में अप्रैल तक सेना में शामिल किया जाएगा। तो चलिए चलते हैं आज के 10वें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। साथियों, आज का 10वां प्रश्न है, हाल ही में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जी हाँ,
हाल ही में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? साथियों, इसका सही उत्तर है दिनेश कुमार शुक्ला। याद रखेंगे, दिनेश कुमार शुक्ला। आपको बता दें, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष के पद पर वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक दिनेश कुमार शुक्ला की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। उन्हें 3 साल की अवधि के लिए इस पद पर नियुक्त किया गया है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के 11वें प्रश्न की ओर। और आज का 11वां प्रश्न है, हाल ही में किसने दूसरी बार प्रो कबड्डी लीग का खिताब जीता है? जी हां, हाल ही में किसने दूसरी बार प्रो कबड्डी लीग का खिताब जीता है? साथियों, इसका सही उत्तर है जयपुर पिंक पैंथर्स। याद रखेंगे, जयपुर पिंक पैंथर्स। चलिए बढ़ते हैं आज के 12वें प्रश्न की ओर, और यह हमारा आज का अंतिम प्रश्न भी होगा। तो साथियों, आज का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में प्रति कृषि परिवार और सतत मासिक आय में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? जी हां, हाल ही में प्रति कृषि परिवार और सतत मासिक आय में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? साथियों, इसका सही उत्तर है मेघालय। आपको बता दें कि प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय 29,348 रुपये के साथ मेघालय देश भर में शीर्ष स्थान पर रहा है। साथियों, याद रखेंगे, वर्तमान में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है? तो वर्तमान में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर है। चलिए अब बारी आती है पिछले प्रश्न का सही उत्तर जानने की और सही उत्तर बताने वाले के नाम की घोषणा करने की। तो साथियों, पिछला प्रश्न था, लोकसभा ने किस राज्य की हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के लिस्ट में जोड़ने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है? जी हाँ, लोकसभा ने किस राज्य की हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के लिस्ट में जोड़ने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है? साथियों, इसका सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश। याद रखेंगे, हिमाचल प्रदेश। और सही उत्तर देने वालों के नाम है देवनाथ उरांव, अनमोल इंदवार, अर्चना एक्का, रेखा कुमारी, इशिका मिंज, दीक्षा कुमारी, कविता कुमारी, संजू लोहरा, सरोज, बाबूलाल उरांव, राजनाथ कोरवा, मधु कुमारी, कमल लकड़ा, संतोष यादव, सुक्रू उरांव, मुस्कान कुमारी, अजीत पॉल, प्रिया कुमारी, चामिन, सरस्वती बाड़ा, विष्णु एक्का और सुशांति उरांव। तो इतने सारे विद्यार्थियों ने पिछले प्रश्न का सही उत्तर दिया। आप सभी सही उत्तर देने वाले विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए दोस्तों, अब बारी आती है आज के प्रश्न की। और आज का प्रश्न है, किस राज्य ने पढ़ने को बढ़ावा देने के उद्देश्य से फ्रेंडशिप लाइब्रेरी योजना की शुरुआत की है? जी हाँ, किस राज्य ने पढ़ने को बढ़ावा देने के उद्देश्य से फ्रेंडशिप लाइब्रेरी योजना की शुरुआत की है? साथियों, आप सभी को इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। तो वीडियो पूरा देखिए और उसके बाद कमेंट बॉक्स में आकर इस प्रश्न का सही उत्तर छोड़ जाइए। मुझे आपके सही उत्तर का इंतजार रहेगा और सही उत्तर देने वालों के नाम की घोषणा अगले वीडियो में मैं जरूर करूंगा। तो चलिए साथियों, मेरी ओर से आप सबों को इतना ही। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है, हमारे द्वारा दिए जा रहे या कंटेंट्स पसंद आते हैं, तो वीडियो के लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, महत्वपूर्ण सुझाव दीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को शेयर करके हमारा मोटिवेशन करते रहिए। तो चलिए साथियों, मेरी ओर से आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत साथियों।